नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हिंदी ग्रामर हर एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन आज के इस सेशन में रहेंगे। हर क्वेश्चन में 30 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें आपको अपना उत्तर है वो देते हुए आगे बढ़ना है, आराम से समझना है और आशा करूंगा कि कोई दिक्कत होगी तो उसका समाधान भी मैं साथ में करता हुआ आगे बढ़ूंगा। एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटना है। सभा में सभी वर्ग के लोग थे, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, तुम अपनी किताबें ले आओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो उत्तर कमेंट कर दो एक बार सभी साथी जल्दी से। शानदार जानदार क्वेश्चन आपके लिए आया है। तो देखिएगा, यहां पर अशुद्ध वाक्य पूछा है, जो गलत वाक्य है वो आपको यहां पर छांटना है। और गलत वाक्य छांटना है तो पहला वाक्य है ये आपका गलत है। क्यों है? क्योंकि यहां पर वर्ग की जगह क्या आएगा, वर्गों आएगा। तो सभा में सभी वर्गों के लोग थे, समझ गए? तो आपका एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी समानार्थी शब्द का प्रयोग होगा। गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा, यह आपको यहां पर बताना है दोस्तों। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। गोपनीय, आराम से देखते हुए आराम से उत्तर दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। गोपनीय शब्द बता दूं क्या? तो गोपनीय का अंग्रेजी होता है कॉन्फिडेंटल। क्या होता है? कॉन्फिडेंटल दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ? बहादुर, बदमाश, बेवकूफ, लावारिस। लावारिस के अंदर अगर उपसर्ग की बात करूं तो ला उपसर्ग है। बेवकूफ, बेवकूफ के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बे व लगा हुआ है या बे उपसर्ग लगा हुआ है, यह आपको बताना है। जल्दी से बताओ भाई, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो सही रहेगा बे उपसर्ग। आगे देखो फिर, अगला है बदमाश। बदमाश के अंदर बद उपसर्ग है या ब उपसर्ग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहां पर बद उपसर्ग लगा हुआ है। और बहादुर में कोई उपसर्ग काम नहीं कर रहा है, बहादुर में कोई भी उपसर्ग है जो काम नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? बताइए दोस्तों। सकर्मक, जहां पर कर्म मौजूद हो, जहां पर कर्म मौजूद हो वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण रहेगा। बता दो एक बार सभी साथी जल्दी से। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा सभी साथी। तो पहला देखिएगा, छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, यह अकर्मक है। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहां पर कर्म दिखाई दे रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई। समय इसलिए है कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत बेहतर ढंग से तैयार कर सके। अनिर्वचनीय, वचनीय, अवचनीय, बेवचनीय। जो वचन से न बताया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? स्त्रियों से मोह रखने वाला, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, स्त्रियों से प्रभावित होने वाला, स्त्रियों को खुश रखने वाला। चौथो डोल तो थे सगला साथी तैयार हुए, लेकिन एग्जाम पहली सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे लियो, पढ़ाई ही काम में आसी। स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है?
वह शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं है वो बताना है भाई। बताओ। देखो भाई, उपसर्ग नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आया हुआ क्वेश्चन है और यहां पर आपको मिलेगा मेरी तरफ से बोनस, क्योंकि परा 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 चारों में ही उपसर्ग है। तो ऑप्शन ई लीजिए, सभी में उपसर्ग है। सभी में क्या है भाई? उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द आपको बताना है। इच्छा का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द है वो आपको बताना है। बताओ भाई, इच्छा का विलोम शब्द क्या होता है? इच्छा का विलोम क्या होता है? अपेक्षा, अनिच्छा, कामना या आकांक्षा? अनिच्छा। ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन आगे देखेंगे 9 नंबर, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी। राजस्थान में आई हुई है वर्तमान में भर्तियों की बंपर वैकेंसीज, जिनके अंदर हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी, रीट मेंस ऑल विषय, वीडियो, सेकंड ग्रेड पेपर 1, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड पेपर 1, सीटी 10+2, सीटी स्नातक स्तर, राजस्थान पुलिस, रोडवेज विभाग, रेलवे डी ग्रुप, आर्मी की भर्ती हो, दिल्ली पुलिस हो या पटवारी भर्ती हो, इन सभी भर्तियों के लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज या पर्सन बैंक अगर आपको चाहिए तो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड करिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको चाहिए विषय अनुसार, भाई जैसे कला संस्कृति, और सर कला संस्कृति के मेरे को टॉपिक अनुसार क्वेश्चन चाहिए। बहुत सारे साथी कहते हैं, जैसे जीके की तो एमसीक्यूज है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सिर्फ एक विषय, जैसे कला संस्कृति की हमारी डिमांड है, तो हर एक विषय के, जैसे कला संस्कृति है, भूगोल है, इतिहास है, हिंदी है, तो है ना, हर एक विषय के अनुसार आपको मात्र 19 रुपए में हर एक विषय के क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों 19 रुपए के अंदर विषय अनुसार। अगली मैं बात करता हूं यहां पर कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम की। भाई यूट्यूब पे जो भी हमारी क्लासें होती है भाइयों और बहनों, उनकी पीडीएफ के लिए आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम है वो ज्वाइन करना है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया आज ही ज्वाइन करें। चलो भाई नेक्स्ट में, एक परते से निर्मित शब्द नहीं है, सात्विक, नैमित्तिक, दैनिक या मोहक। एक परते से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है वो बताना है। तो मोहक, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन है, इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, विरंची, गंगाधर या त्रिलोचन? ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है वो बताना है। बताओ भाई, ब्रह्मा का पूछा है तो विरंची, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य वर्तनी के कारण अशुद्ध है? कपिल ने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, कुकर्मों के कारण उनके तन पर कालिक पुत गई, महात्मा के सदोपदेश में जीवन का सार मिलता है, अपन ठीक रास्ते पर है। बताओ। तो वर्तनी यानी कि शब्द में अशुद्धि देखने को मिलेगी, कहां पर है? देखो ये रही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धोखा ये किसी को नहीं देता वाक्य किस काल का है? धोखा ये किसी को नहीं देता है किस काल का वाक्य है? दे दो भाई उत्तर। धोखा ये किसी को नहीं देता है वर्तमान काल दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? वर्तमान काल। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताओ भाई। भाई आपके पास कुल्हाड़ी है, अब कुल्हाड़ी को आप अपने ही पैरों पे मार रहे हैं, मतलब खुद का ही नुकसान कर रहे हो, तो अपना नुकसान स्वयं करना, अपना नुकसान स्वयं करना। नेक्स्ट,
निम्नलिखित वाक्यांशों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है, यानी कि वह वाक्य जो शकर्मक है। शकर्मक वाक्य कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है। व्यवसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दो भाई उत्तर। स्थायी परलेख, शिष्टाचार, कुशल मंगल, आमंत्रण। स्थायी परलेख का, इसका तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ही पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा दिल्ली है, लड़का है, मोहन है या बीमारी है। गुण दोष लक्षण का जहां पर बोध हो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होती है। कौन सी है भाई, ये रही बीमारी। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अपनी अकुशलता, जैसे आपने पढ़ाई नहीं की और नौकरी लगे नहीं लगे। भाई पढ़ाई नहीं करता वो नौकरी कैसे लगता है, नहीं लगता, तो नहीं लगे तो फिर कुछ ना कुछ बहाना बनाओगे कि मत तो पढ़ियो अपन पेपर को नहीं आयो बठू आई क्यों होते मज की किताब ले भी मुझ क्वेश्चन नहीं को नया मन तो ध्यान नहीं को नहीं कि अता ए क्वेश्चन भी आसी की, जबकि पढ़ाई तो करी को नहीं हो। घर का ना कैसे हो कि मैं 8 to 10 घंटा पढ़तो, किताब को नहीं खोलता, चाय वाली थड़ी पर बैठे बैठा चाय पीता। समझ गा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो शब्द पूर्वा पर शब्द से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। बताओ भाई। बताओगे। पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, तो संज्ञा के बदले सर्वनाम आता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छांटिए। रावण की हत्या राम ने की, सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, पंजाब के भूगोल के की एक प्रति खरीदनी है, पेड़ पर कोयल कुक रही थी। शुद्ध जो सही है वो वाक्य छांट के कमेंट बॉक्स में फेंक डालो भाई, इतना तो जल्दी कर सकते हो। रावण की हत्या या रावण का वध, रावण का वध बनेगा, रावण का वध बनेगा दोस्तों। सब लोग अपनी रजाई लेकर, सब लोग अपनी अपनी रजाई लेकर सो गए, पंजाब के भूगोल की एक प्रीति। भाई भूगोल की कोई प्रीति होती है क्या, भूगोल पंजाब के भूगोल के किताब की एक प्रीति बन सकता है। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ डी सही है। अगला देखो, वागी शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ या गुण। वागीस, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, बताओ भाई कौन सी संधि काम कर रही है। वाक प्लस ईस, तो कौन सी बनेगी, व्यंजन। कैसे बनेगी देखो भाई, क्या सही है इसका विग्रह या नहीं है तो आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, शुद्ध वाक्य है, मन मयूर चाहता है
मरकट की तरह उछलते रहना। कृपया उत्तर देने की कृपा करें। ऐसी यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। आपका यह मत ग्राह्य है। पहला है, मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना। इसका शुद्ध बनेगा मन मयूर मरकट की तरह उछलना चाहता है। कृपया उत्तर देने की कृपा करें। भाई कृपा 2 बार लगाने की क्या जरूरत थी? उत्तर देने की कृपा करें, पहले कृपया को हटा दो। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा पाना असंभव है। भाई संभव नहीं हो सकता इतना क्यों लिखना है? असंभव है सीधा लिख दो। तो यहां पे आपका मत ग्राह्य है, ये एकदम सही। आपका ये मत ग्राह्य है, शुद्ध है। अगला देखो, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तद्भव है? एक प्रागुण शब्द होता है, ठीक है, यह तत्सम है आपका, और इसका तद्भव बनेगा पाहुना। क्वेश्चन 23, निम्न में से विशेषण शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। विशेषण शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। बताओगे? ठीक है। सामीप्य, समीप अव्यय से बना हुआ है। ये किससे बना है? अव्यय से। ये किससे बना है? अव्यय से बना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई, आपने इतने मकान देखे, बताइए कौन सा पसंद आया। वाक्य निम्न में से किस सर्वनाम से संबंधित है? तो देखो, पर्सनवाचक चिन्ह तो नहीं लगाया यहां पे, बताइए कौन सा। तो पर्सनवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित शब्द है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन से हैं वो आपको यहां पर बताने हैं दोस्तों। छांट मारो जल्दी से भाई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये देखो, कोई कुछ, कोई कुछ। अगला, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? सामने दिखाई दे रहा है। बताओ भाई, आराम से बता दो। बता दूं? क्वेश्चन 20 बार करवा दिया मैंने, ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में ये पढ़ते हैं? ये प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है? ये प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है? मानव प्लस ये। क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, पंकज, सरसिज या मिलिंद? सॉरी, मिलिंद। बताओ भाई। बताइएगा। बताइएगा भाई। मिलिंद नहीं है।
ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन यहां पे खड़ा हो जाता है, मिलिंद है, यह किसका पर्यायवाची है? बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन, कि समूह में सही विलोम शब्द नहीं है। बंधन, मुक्ति, गौरव, लाघव, आदि, प्रारंभ, तिमिर, प्रकाश। आदि और प्रारंभ तो समानार्थी हो गए, अनादि होगा, अनादि। ठीक है। क्वेश्चन 30, तुम प्रतिदिन खेलते हो, वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? खेलो, कौन खेलो प्रतिदिन बेटा? सर जी प्रतिदिन का मान दो, टाइम मिला जरी खेल लाग जियो। क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, कबड्डी पसंद है, सतोलियो पसंद है, क्या लूडो पसंद है? फ्री फायर तो कौन ही खेलो ना, खेल रहा है। मैंने देखे कुछ उदाहरण आए हैं अभी, 30-30 साल के बच्चे भी फ्री फायर खेल रहे। क्या सोचते हैं? पता नहीं। कालवाचक क्रिया विशेषण है भाई। ठीक है, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, दोनों भर्तियों के अलग अलग लाइव, रिकॉर्ड, पर्सन बैंक टेस्ट सीरीज और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, और साथ में पांचों बैच एक जगह एक साथ कॉम्बो बैच, कॉम्बो बैच। तो आज ही ज्वाइन करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक वाला बटन, शेयर वाला बटन, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।